नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुत्वं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचिकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिति नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकल्लात्मने शालोकानां तलोकानां यद विद्या दर्पणायते। यदि मृत्यु का भय लगता है तो समझ लेना चाहिए देह में एकत्व बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि है, आत्मा को नहीं पहचाना। यद्यपि वेद विज्ञान होने पर भी शरीर के बिगड़ने का भय होता है, लेकिन वह भय अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी है। वहाँ ऐसा भय नहीं होता कि शरीर के छूटने के भय से अभक्ष भक्षण करने लगे, कुधिवादी को मानने लगे, आहार ध्यान करने लगे, नरक आदि के जाने योग्य, ऐसा भय नहीं होता। शरीर बिगड़ेगा तो मेरा धर्म ध्यान छूटेगा, बस इतना सा भय है। इसलिए शरीर को संभाल में सावधान है। आसक्तता से, न क्रोधता से, न विपरीत भोजन करेगा, न विपरीत विहार करेगा, न धार्मिक क्रियाओं में भी खींचतान करेगा। जो तपश्चरण बाह्य तपादिक है ना, वह भी बड़े बड़े मुनीश्वर अपने शरीर की शक्ति सामर्थ्य को विचार करके करते हैं। सम्यक चारित्र के प्रसंग में प्रतिज्ञा लेने के क्रम में एक बात लिखी है, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, फिर त्याग करने में जो दोष हैं उनको पहचाने। त्याग जिसका कर रहे हैं ना, उसमें दोष क्या है, और त्याग करने से गुण क्या होगा, लाभ क्या होगा, विचार करें। फिर शरीर की शक्ति सामर्थ्य का भी विचार करें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति को देख करके विचार करें। पश्चात ऐसी प्रतिज्ञा करें जिससे निरंतर आराधना में उत्साह बढ़ता रहे, अपने परिणाम चढ़ते रहें, विशुद्धि बढ़ती रहे। कभी प्रतिकूलता भी आ जाए पाप के उदय में तो प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भावना है। इस प्रकार से प्रतिज्ञा करना योग्य है। बिना सोचे समझे शरीर की शक्ति सामर्थ्य नहीं हो और ऊंची प्रतिज्ञा कर ले में बाह्य तपों की मुख्य रूप से, वह ठीक नहीं है। आप कहोगे ये तो विद्वानों के ग्रंथ हैं, आप प्रवचन सार जी पढ़ो, उत्सर्ग अपवाद की मैत्री। ज्ञानी के जीवन में उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री होती है। जिस प्रकार उसके शुद्धोपयोग का घात न हो, संयम का घात न हो, उस प्रकार से कठोर प्रवर्तन करता है। कभी कभी आपने लौकिक क्षेत्र में पढ़ा ना, भैया उनका अनुशासन बहुत कठोर है, लेकिन उस कठोरता के भीतर करुणा छिपी रहती है। उस विद्यालय का अनुशासन बहुत कठोर है, लेकिन उसके भीतर करुणा है। वे कठोर अनुशासन में पले हुए बच्चे, ढले हुए बच्चे भविष्य में याद करते, जब उसका सुफल प्राप्त करते हैं तब याद करते हैं उसको।
न्याय के साथ भीतर काइंडनेस, करुणा। तो ऐसे ही शरीर के कठोर आचरण करने का मतलब ऐसा नहीं है कोई बिना विवेक का हो रहा हो, बिना सोचे समझे हो रहा हो। हम कठोर न कहें तो दृढ़ आचरण करते। जिस प्रकार अपने संयम का छेद न हो, सदुपयोग का छेद न हो, उस प्रकार से दृढ़ आचरण करते हैं, उच्च आचरण करते हैं, कठोर आचरण करते हैं। फिर अपवाद मार्ग क्या आया? इस प्रकार से संयम के निमित्त भूत शरीर का भी क्षय न हो, उस प्रकार कोमल आचरण करते। ज्ञानी को उत्सर्ग अथवा अपवाद की हट नहीं होती, मैत्री होती है। ये समय जो स्थिति परिस्थिति बनती है, इस प्रकार की शक्ति सामर्थ्य होते हैं, उस प्रकार से वे बोलो इस प्रकार अपना धर्म बढ़े, हाँ, जिस प्रकार अपना वीतरागता बढ़े, समता बढ़े, उस प्रकार से प्रवर्तन करते हैं। तो भय तो होता है। आप कोई कहा था ज्ञानी को भय नहीं होता, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन वास्तव में जहां भय होना चाहिए वहां भय ज्ञानी को ही होता है। परिणाम बिगड़ने का भय। लेकिन भय का अर्थ ज्ञानी के जीवन में दूसरा है, सावधानी। ज्ञानी संसार दुखों से भयभीत होकर अपने परिणामों की संभाल में सावधान होते हैं। प्रयत्न पूर्वक, हर्षपूर्वक, रुचिपूर्वक तो कुसंग में रहते नहीं, लेकिन बरबस आ पड़े कुसंग तो वहां अत्यंत सावधान रहते हैं। आप यात्रा में भी जाएं तो भी शराबी के बगल में नहीं बैठेंगे, प्रयत्न पूर्वक। लेकिन अगर रिजर्वेशन ही हो और कोई दूसरी व्यवस्था न हो, व्यवस्था हो तो टीवी से साहब हमारा जरा सीट चेंज कर दो, तो 10, 20, 50 जो कुछ हो, सीट चेंज कर दो, यहां तो ये शराबी बैठे। और मान लो कोई संभव ना हो तो कैसे बैठेंगे? उधर से मुंह भी फेर करके। बात भी करनी पड़े तो कितनी सीमित करेंगे? अपने उस भोजन, अपने सामान को कैसे बचाएंगे? भूखे रह जाएंगे, उसके पास बैठ करके खाएंगे नहीं। अरे यहां क्या खबर, ये कोई जगह है? इसी प्रकार मोही जीवों के, शराबी के बीच में, जुआरी के बीच में, ठगों के बीच में यह लौकिक जीव कितना सावधान रहता है। जितने सावधान लौकिक जीव इन लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे ही ज्ञानी जीव मोहियों के बीच में, स्वार्थियों के बीच में, विषयासक्त जीवों के बीच में बहुत सावधान रहते हैं। तुम्हारा क्या जाएगा? परिणाम बिगड़ेंगे, इनका फल तो हमें भोगना होगा। कई बार आपने देखा होगा, कोई बीमार हो जाए और उसका कोई नियम हो तो सामने वाला, पाप हमारे माथे तुम तो ले लो। क्यों भैया, जब तुम हमारे पाप को भोग सकते हो तो हमारे बदले की औषधि तो मिले क्या? जब पाप तुम हमारा ले सकते हो तो फिर औषधि तुम ही कर लो, हम ठीक हो जाएंगे। कहते हुए भी ऐसा नहीं लगता, विचार करो। लेकिन मोह में विवेक होता ही नहीं, और विवेक जग जाए तो मोह रहता नहीं। एक जीव के पाप को दूसरा जीव कैसे भोगेगा? एक जीव के कार्य को दूसरा जीव कैसे करेगा?
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करे, कोई दृष्टांत तो बताओ करता हो तो। कैसे मान लेते हो, कैसे समझ में आ जाती है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है? घर में नमक नहीं हो तो नमक की जगह शक्कर डाल दो, तो दाल में शक्कर पड़ेगी तो वो खारी नहीं होगी, नमकीन नहीं बनेगा, वो मीठा हो जाएगा। शक्कर नहीं होता नमक डाल दो, क्या बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता, पुद्गल पुद्गल एक से है। क्यों भाई बोलो, नहीं करते? एक इंद्री दूसरे इंद्री का काम नहीं करती। आंख से स्वाद लेकर के बता, जिह्वा से वर्ण देख करके बता, स्पर्श से गंध लेकर के बता। सारी इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। जब एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का नहीं करेगा तो पुद्गल जीव का कैसे करेगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध को न समझने के कारण तुझे कर्ता कर्म की भ्रांति हो जाती है। दो द्रव्यों में, दो द्रव्यों के कार्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, उसे देख करके तुझे कर्ता कर्म की भ्रांति हो जाती है। हे भाई, उस निमित्त नैमित्तिक स्वरूप को समझ। कर्ता कर्म के लिए दो द्रव्यों में कहीं गुंजाइश नहीं, दिखाई नहीं देता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो। धार्मिक क्षेत्र में हमने दृष्टांत दिया था, बोलो अगर कर्ता कर्म माना जाता तो आज हम यहां नहीं बैठे होते। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता तो आज हम यहां नहीं बैठे होते। भगवान हमें अपने साथ ही ले जाते, हमारा कल्याण कर ही देते। तीर्थंकरों ने क्या भावना बाई थी? सब जीव कल्याण के मार्ग में, लेकिन सबको सुखी वे भी नहीं कर सके। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता तो बहुत खतरनाक स्थिति बनती। आप सुखी होना चाहते, दूसरा पकड़ करके दुखी कर देता, फिर किसी का मोक्ष नहीं होता। ये बताओ, भगवान भीतर आ गए, भक्त थोड़े ही भीतर आ गए। और सम्यक दृष्टि भक्त भी होते हैं, भोले भक्त भी होते हैं। वे तो पकड़ रहे थे, ज्ञान ही नहीं देते, मुख्य कहां जा रहे महाराज, हमारा का हो तो बता। देखा है ना कभी छोटे छोटे बाल बच्चों को, हैं कोई घर में मेहमान आवे और उससे बच्चों को प्रेम हो, जी हैं फूफा हैं मामा हैं, आए पकड़ ले, नहीं ज्ञान देंगे। तो ऐसे ही भोले भक्त भगवान को पकड़ लेते, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना असत्य है। ये स्वभाव है, अपने अपने परिणाम का करता है, पर के परिणाम का करता नहीं। और बहुत सुंदर अमृतचंद स्वामी ने टीका में लिखा, हजारों कारणों के मिलने पर भी स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। गांव में कहावत कहते हैं, गधा को धोने से बछड़ा नहीं हो जाता, कोयले को धोने से कोई खड़िया नहीं बन जाती। कोयला को धोते जा अंत में कालौंची तो निकलती आई उसमें। शरीर को पोषण करने से सुख नहीं होता। पोषत तो दुख दोष करे, ते सोसत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वरूप बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे। लेकिन दुर्जन से बैर भी अच्छा नहीं है। इस शरीर से बैर भी मत करना। सोसत सुख उपजावे माने जबरन सुखा दे। धर्म अर्थ अगर वो सुख है तो सुख है, हम क्या करें? हम क्या करें उसके लिए? बच्चा रोता है तो रो ले, हम क्या करें? हम उसको कुपसे दे दें, कल मरेगा वो। मां से कहा वो रो रहा है, दे दे थोड़ा, एक कचौड़ी तो मांग रहा है। अरे एक कचौड़ी, लंदन हुए और एक कचौड़ी दे दें, कैसे दे दें? रो लेने नहीं कहते। मतलब रोने से इतना दुख नहीं होगा जितना कि कचौड़ी खाने से हो जाएगा।
नहीं देंगे। अगर दे देवे तो सच्ची मां नहीं है। भोगों से जीव अनंत काल दुखी होगा। ये विषय विष से भी अधिक भयानक हैं। विष से तो एक भव में मरण होगा ज्यादा से ज्यादा, सो भी आय पूरी नहीं हो तो विष भक्षण से भी मरण नहीं होगा। कई बार विष, हल्का विष हो, रोग ठीक हो जाए, मरण नहीं हो। कभी कभी नकली विष हो, कुछ नहीं हो, और कभी कभी दैवीय चमत्कार हो जाए, धर्म के प्रभाव से विष अमृत हो जाए। नाग हार बन जाए धर्म के प्रभाव से। सर्पो हार लता भवत अश्लता सत्पुष्प दाम आए थे। तलवार की फूल की माला बन जाए। संपद्येत रसायनम विषमपि, विष रसायन बन जाए। प्रीतिम विदत्ते रिपु, शत्रु प्रीति करने लगे। धर्म का प्रभाव अचिंत्य है, लेकिन है यह निमित्त नैमित्तिक रूप से। ध्यान रखना, जितना परद्रव्यों में संबंध बताया जाता है वह केवल व्यवहारिक संबंध अथवा निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है। वहां कर्ता कर्म मत, मतलब इस भरोसे मत रहना कि हम धर्म ध्यान करेंगे कोई देव आकर के हमारी सहायता करेगा ही। कुछ नहीं होता, हम तो जहर खाएंगे तो अमृत बन ही जाएगा, ऐसी भरोसे में मत रहना। कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध किसी समय बन जाए तो बन जाए, उस समय उसका उदय हो तो, भवितव्य हो तो। और यदि मृत्यु का भय लगता हो, नरकादिक का भय लगता हो, तो समझ लेना चाहिए परिणामों में कहीं खोट है। कोतवाली के सामने से निकलने में भय लगता हो तो कछु न कछु, कचहरी के सामने से निकलने में भय लगता हो, बाजार में निकलने में भय लगता हो तो कुछ अपराध है। अमरचंद स्वामी ने यह दृष्टांत दिया है। अपराध चौर्याधिक करे वह सशंकित जग में फिरे, को लोक में फिरते हुए को चोर जान जो बांध ले। कहीं कोई देख न ले, पकड़ न ले। जीवन की पवित्रता का एक ये व्यवहारिक सूत्र है। क्या है? क्या सूत्र है बोलो? किसी को कार्य को छिपा करके करने की कोशिश मत करो। जिसको छिपाने का भाव आता हो समझ लेना चाहिए पाप है, कोई देख न ले। और नहीं तो आप ही बताओ, स्थूल क्षेत्र, स्थूलतया आप पूजा करते हो, कोई डर लगता है आपको कोई देख न ले? आप माला फिर रहे, कोई डर लगता है देख न ले? आप भोजन के टाइम पर भोजन करते हो तो आपको डर लगता है कि कोई देख न ले? बोलो आप। लेकिन यदि रात्रि में भोजन कर रहे हो, कोई देख न ले, कोई का खाए जी धातु, तो यह अपराध हो गया कि नहीं हो गया? जिसमें आपको भय लगता हो अपराध है, अपराध। कोई सुन न ले है। बहन जी डर लगता है आपको कोई सुन न ले? बताओ क्यों नहीं लगता? शील विरुद्ध नहीं है। लेकिन और कोई भाव से अगर खड़े हो, क्या कर रहे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं निकलेगा आपके मुंह से, या भक्ति बनेगा। कोई देख न ले। यदि आपको ये भय लगता है कोई देख न ले, तो समझ लेना चाहिए वो पाप है, अपराध है। और ये भ्रांति निकाल देना, कोई देख न ले, ये भयभीत होने की क्या जरूरत है? देख ही रहा है। क्यों भैया? कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी तुम्हारी गुप्त स्थान परिणति है जिसको भगवान न देख सके केवल ज्ञानी? सर्वद्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवल
कोई न देखे इससे क्या फर्क पड़ेगा जी बताओ। भगवान देख रहे हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, पाप करोगे तो अकेले में छिप करके भी करोगे तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? उस पाप के फल को तुम्हें भोगना पड़ेगा कि नहीं? ऊपर की टीम टाम को देख करके कोई ये ना समझ पाए कि तुम्हारे घर में कोई कमी है, कोई परेशानी है, उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा चित्त तो अशांत होगा। कोई देख ना ले ये इसका डर लगता है, लेकिन ये परिणाम हो न जाए इसका भय नहीं लगता। पाप से नहीं डरता, पाप के फल से डरता है। तो यदि कोई भय लगता है तो समझ लेना चाहिए कोई अपराध है। हमें समझ में ही नहीं आता क्या अपराध है। अरे देह को अपना मानना ही अपराध है भैया। पर को अपना मानना ही अपराध है। पर में सुख बुद्धि होना ही अपराध है। कर्ता कर्म संबंध जोड़ना ही अपराध है। ये मिथ्यात्व नाम का अपराध है। को नहीं तो तुम्हें भय क्यों लगता है? दुखते भयवंत जीवों की कैसी प्रवृत्ति है? ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे तो कोई दुख का कारण होगा जिससे तुम्हें डर लग रहा है। डर लगता है तो छोड़ दो। और दंड इसीलिए दिए जाते हैं, दंड से डर करके ये जीव अपराध को छोड़े। दंड देने का अभिप्राय है कोई दुश्मनी नहीं है। न्यायवान राजा का भी दंड होता है, तो दंड देने में क्या दुश्मनी? नहीं नहीं, दंड इसलिए दिए जाते हैं कि अपराध वृत्ति कम हो, मिट जाए। अब लौकिक क्षेत्र में दंड दिए जाते हैं, अध्यात्म क्षेत्र में दंड लिए जाते हैं। भाई हमें चिंता है तो अपराध की दंड, हमें अपराध बन जाए तो अपराध का दंड हमें लेना चाहिए। दूसरा दंड देने की जरूरत क्या है? क्या दृष्टांत दिया था? ईमानदार कर्जदार को अपना कर्जा चुकाने की चिंता स्वयं होती है। उसे खुद ये लगता है कि तकाजा ना हो पाए, टाइम पर हो जाए। ऐसे ही कर्म बंध जिसे हुआ है उसे कर्म की निर्जरा करने का भाव स्वयं होता है, पुरुषार्थ स्वयं होता है। हमसे विराधना न हो जाए, अपनी और किसी जीव की विराधना न हो जाए, ऐसी सावधानी स्वयं बढ़ती है। तो मृत्यु का भय किसे लगता है? मृत्यु महोत्सव में कल ये चर्चा चली थी, संसार आसक्त चित्ताना, संसार में आसक्त चित्त का चित्त है जिनका, उन्हें मृत्यु का भय लगता है। मृत्यु के भय से यहां प्रसंग है, इसलिए मृत्यु का भय समझना और बाद बाकी सारे भय समझ लेना है। निरारंभी अपरिग्रही जीव को नरक जाने का भय आता है। सरल स्वभावी जीव को त्रियंश बनने का भय आता है, डर लगता है। क्यों त्रियंश हो गए तो? अरे कौन कैसे हो जाएंगे? जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न है, कहीं संपन्न शब्द यहां पर वासना ज्ञान वैराग्य जिसके चित्त में बसा हुआ है उसको मृत्यु का भय नहीं लगता। आत्मज्ञान हुआ तो भय नहीं होता। समाधि मन पाठ में से बोलो,
देह जीव को भिन्न गिने तो मरण समय दुख काई। देह जीव को भिन्न जान लिया है, देह से भिन्न अपने को जीव जान लिया है, तो जीव तो अनादि अनंत, जीव को मरण का भय कहां से होगा। और उस देह से विरक्त हो गया है, राग भी छूटा है, अब काय का भय। ज्ञान वैराग्य मेव अभयम, ज्ञान वैराग्य मेव अभयम, मेवम अभयम, ज्ञान वैराग्य ही अभय रूप है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, जहां तू निर्भय होकर के विचर रहा है वह भय का स्थान है, और जिससे डर लगता है वहां डरने का कोई काम नहीं। गुरुजनों से तुझे डर लगता है, संयम से डर लगता है, पापों से डर नहीं लगता। महाचारी से डर नहीं लगता, बातें बना देता, बहाना कर देता है। इन कसायों से तुझे डर नहीं लगता, इससे सिद्ध हुआ कि तुझे कुछ खबर नहीं है कि किसका नाम तत्व है, तत्व ज्ञान से शून्य है। हमारा जीवन कितना आलसी हो जाएगा, कितना बिगड़ जाएंगे हम, हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, इसका डर नहीं लगता। अपना भविष्य तो देख मूर्ख। अब हम नहीं जा रहे, अब हम नहीं कर रहे, अब हम परे हैं, अब नहीं उठ रहे, उठो। और बस जोर से चिल्ला दिया, कुछ कर दिया, उधर कर दिया, बेचारा चुपचाप कुछ कह नहीं पाए। हमसे मत कहियो, अब बेचारा क्या कहे। लेकिन तेरे भविष्य बिगड़ने का तुझे भय नहीं है, तुझे होश है कुछ। अपने परिणामों से तो अपना भविष्य बनता है। विचार तो कर, मृत्यु का भय लगता है तुझे? ये बता, मृत्यु में भय का क्या कारण है? मृत्यु होने से हानि कौन है? यह अयान दुखदायी, नुकसान क्या है ये बता। जो हम दृष्टांत देते कई बार, बहुत दृष्टांत दे, रानीपुर में भी दिया हुआ, बादाम की मिगी और छिलका दोनों है कि नहीं? मिगी को भय होता है, छिलका उतर गया तो क्या है? अपरिपक्व अवस्था में तो छिलका के टूट जाने से खतरनाक ही है। चिपका हुआ छिलका रहता है अपरिपक्व अवस्था में, नारियल की नरेटी चिपकी रहती है बिल्कुल, और उस समय नरेटी तोड़ दो तो वो पक्का गोला कभी नहीं बन पाएगा। बीच में पैकिंग खुल जाने का तो भय है, बीच में पैकिंग खुल जाएगी तो माल खराब हो जाएगा। लेकिन गंतव्य पर पहुंच गए, अब पैकिंग खुलने का क्या भय? नारियल पक गया, अब नरेटी टूटने का क्या भय? ऐसे जिसका ज्ञान वैराग्य पक गया है, उसे देह छूटने का कोई भय नहीं। भय अज्ञानमय भाव है। सम्यसार जी की भाषा में कहें तो भय होता है ना, वह अज्ञानमय भाव है। अज्ञानमय भाव अज्ञानी के होते हैं, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं। अज्ञान जब नहीं होगा तो अज्ञानमय भाव कैसे आ जाएंगे? भय कहां से आए? मुख्य रूप से अनंतानुबंधी संबंधी भय का अर्थ समझना, और फिर आचरण के विषय में किस किस प्रकार के भय नहीं होते उसकी खुलासा बहुत सूक्ष्मता से समझना चाहिए। आपको कहा ना, सम्यक दृष्टि को भय होता है, शरीर बिगड़ने का भय होता है, लेकिन ऐसा भय नहीं होता कि अब भक्षण करने लगे, संयम छोड़ दे, देव शास्त्र गुरु को छोड़कर चाहे किसी की मनौती मनाने लगे, ऐसा भय नहीं होता। अविरति को भी नहीं होता।
वह देह को संयम के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन संयम को देह के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं। देह के लिए संयम नहीं छोड़ेगा, संयम के लिए देह छोड़ जाए। मध्यस्थ भाव है, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम ऐसा करो तो तुम हमें मानो। भैया छोड़ो चाहे मत छोड़ो, हम वीतराग के उपासक हैं, हमारा तुमसे मध्यस्थ भाव है। अगर तुम्हें पूजा करानी है तुम्हें अपनी, तो तुम वीतरागी हो जाओ, आ जाओ, हम पूजा करेंगे तुम्हारी। है? तुम हमसे नमोस्तु करो, हरमुनि हो जाओ, आ जाओ, हम तुमसे नमोस्तु करेंगे। ऐसी क्या बात है? कोई द्वेष होएंगे भैया? तुम द्वेष भाव करो तो करते रहो भाई, हम धर्म ध्यान थोड़ी छोड़ेंगे तुम्हारे भाई से। बयासा स्नेह लोभाश्चय उदेवागम लिंगनम प्रणामम विनयम चैव न कुर्या शुद्ध दृष्टि। जो शुद्ध दृष्टि है उसको इस प्रकार का भय नहीं होता। जो शुद्ध दृष्टि है उसको ऐसा भय नहीं होता भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके वह भक्षण करे, अनीति करे, अन्याय करे, गुरुजनों की अवज्ञा करे, ऐसा भय नहीं होता। ऐसा नहीं होता। बस बाकी अभी जितनी प्रत्याख्यान कथा है उतना भय भी है। उसके लिए योग्य उपचार भी करता है, जब तक उपचार योग्य शरीर है। स्वस्थ शरीर है तो भी वह रोग के कारणों से सावधान होता है। योग्य आहार विहार प्रवृत्ति भी होती है, उसे उपादेय नहीं मानता, लेकिन होती है, उस प्रकार का है, उस भूमिका में रहा। लेकिन जब ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो गया तब बहुत सुंदर हुआ। भयभीत मत हो, ज्ञानाभ्यास करो, तुम्हारा भय निकल जाए। लौकिक में भी यदि भय लगता है, एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और उस प्रसंग की मीमांसा करो। देखो काय का भय लग रहा है और भयभीत होने से का क्या लाभ होगा? आपको जीरो। भयभीत होने से लाभ नहीं होगा, उल्टी हानि होगी। मृत्यु से डरने वाले कुमरण को प्राप्त होते। मृत्यु से डरने वालों का कुमरण होता है। मृत्यु से न डरने वाले समाधि महल करते हैं। रोग के काल में भैया मर गए मर गए मर गए, संकलेश करने वालों का रोग बढ़ता है। विपत्तियों में धैर्य खो जाने वाले, अधीर हो जाने वालों की विपत्तियां बढ़ती हैं। डरते क्यों? ज्ञानाभ्यास करो। अंधेरे में डर लगता है, प्रकाश कर लो, उजाला करो, यही तो उपाय है। मोह के अंधेरे में भय लगता है, ज्ञान का प्रकाश करो, नहीं लगेगा तुम्हें भय। अंधेरे में भय लगता है, प्रकाश करो, तब पता पड़े भय का कोई कारण ही नहीं। रस्सी का टुकड़ा पड़ा है सर, भय ही नहीं हुआ। भय से बचने का उपाय ज्ञानाभ्यास करना है। डर लगता है कोई गलती न हो जाए, इसका उपाय सही समझना है। सही समझेंगे नहीं तो फिर अब डरने से थोड़ी काम चलेगा। भैया गलती नहीं हो जाए इसलिए हम करते नहीं हैं, बहुत बढ़िया बात। अनंत काल तक अब तुम ऐसे ही बने रहोगे, सीख ही नहीं पाओगे कभी।
आत्मा से आप दूर रहोगे, सुख आपसे दूर रहेगा। भगवान से आप दूर रहोगे, संपदाएं आपसे दूर रहेंगी। गुरुजनों से आप दूर रहोगे, उन्नति आपसे दूर रहेगी। भाई पुण्य नहीं होगा तो पुण्य, ये सब पुण्य की अनुयायी नहीं है। डरो मत, डरो मत, बैठो लिखो क्या नुकसान है। मृत्यु उनसे हानि कौन है, क्या हानि है कि शरीर छूटेगा। तो शरीर छूटेगा तो वो तो छूटेगा ही, आयु पूरी होगी तो उसमें तुम क्या करोगे? डरने से क्या शरीर नहीं छूटेगा? शरीर छूटे रहेगा, वो तो छूटेगा ही, उसका तो एक स्वभाव है शरीर के छूटने का। आत्मा तो नहीं छूटेगा, ज्ञान तो नहीं छूटेगा, सुख तो नहीं छूटेगा, प्रभुता नहीं छूटेगी। सुख तो तब छूटेगा जब आत्मा छूटेगी, श्रद्धान छूटेगा, ज्ञान छूटेगा, वैराग्य छूटेगा। शरीर के छूटने से सुख के छूटने का क्या? और सुनो, बाह्य संपत्ति, बाह्य अनुकूलताएं भी पुण्य छूटेगा तो छूटेंगी। जब आप उत्कृष्ट भाव से जा रहे हैं तो यहां से ज्यादा अनुकूलता मिलेंगी। कल कहा था ना, यहां जिन मंदिर मिला है वहां समोसन मिलेगा, यहां उपदेश मिल रहा है वहां साक्षात दिव्य ध्वनि मिलेगी। काय को लगे हो तुम? अकृत्रिम जिनालय मिलेंगे। डरने का काम नहीं। अब तुम अनुशासनहीनता से अथवा फेल होकर के 2-3 साल फेल हो गए, अब तुम्हें स्कूल से निकाल देगा तो कहूँ एडमिशन नहीं मिलेगा तो भाई ठीक है। लेकिन जब तुम टॉप करके अच्छे नंबरों से पास होकर, और हैं क्यों भाई, चाल चलन सर्टिफिकेट होता है, आचरण प्रमाण पत्र है, उसके ऊपर जब आपका गुड लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वेरी गुड, अब आपको डर गया, जहां जाओ वहीं एडमिशन। अब वो पिताजी का ट्रांसफर हो गया, अब हमें दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। जाओ आराम से बेटे, आशीर्वाद लेकर के जाओ गुरुजनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के जाओगे, जहां जाओगे वहीं। क्या भाई बोलो, परमेश्वरी भगवान के स्मरण करके जाओगे, निर्मोही होकर के जाओगे, सबसे क्षमा भाव करके जाओगे, तो जहां जाओगे वहीं। डरवे की बात तो तब है जब तुम लड़के आए हो, अपराध करके आए हो। एक मजदूर था, कहीं खान में काम हो रहा था, 20 छोटा लड़का भी था उसका, 15-16 वर्ष का, वो भी साथ में थोड़ा बहुत काम करा रहा। एकदम एक महिला मजदूर थी, उसका बच्चा लेटा था, तो लुढ़क करके चला गया उसमें। अब क्या हो, कैसे हो, क्या हो? बस वो दूसरा लड़का जो खड़ा था 15 वर्ष का, उसने कहा मुझे उतारो इसमें, सकरी जगह इतनी, अब कैसे निकले, और वो लड़का बच्ची कैसे निकले? उसने कहा मुझे उल्टा करके निकाल, लटका दो इसमें, पैर बांध करके, जल्दी करो। पैर बांधे रस्सी में, उसको लटका दिया। उसने झट से उसको उठाया और लेकर के ऊपर आ गया। बच गई वो लड़की भी, बच गई। ठीक है, आई गई बात हो गई, अखबारों के माध्यम से पहुंच गई। अब 26 जनवरी को उसका सम्मान होना हुआ राज्यपाल के यहाँ, तो वे आ गए कलेक्टर और वो, क्यों भाई वो लड़का कहाँ है तुम्हारा, क्या नाम है? पिताजी। हजूर साहब अब बुला रहे, मैंने कहीं गलती कर दी, उसको दिल्ली ले जाएंगे। साहब मैंने कहीं गलती कर दी।
दिल्ली ले जाएंगे उसको गाड़ी में बैठा करके, और तुम्हें भी चलना है। जब उसे पता पड़ा, जाकर दिल्ली जा रहे, अरे बस कभी चोरी डकैती करी हो तो डरने की बात है, थाने लेवा चलो। जब अपराध नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया है, खोटे भाव नहीं किए हैं, तो हमें डर क्या है? नहीं कर्मों का डर मुझको कि जब तक ध्यान चरणों में, हमारा ध्यान अपने भगवंतों के चरणों में है, हमें क्या का डर? ज्ञान वैराग्य जिसके हृदय में बसा हुआ है? ज्ञान वैराग्य में जिसका जीवन ही हो गया है, स्वाभाविक है ज्ञान वैराग्य जिसका अंतरंग का है, सम्यक है, उसे मरण का भय नहीं होता। विचार कर, ज्ञानी के भय होय न या प्रकार, ये चर्चाएं अपनी चल चुकी हैं। आगे कहते बहुत सुंदर बात है। देखो, जो ज्ञानी जीव है उसने अच्छा कार्य किया, धर्म ध्यान किया, अब उसका फल भोगने के लिए जाएगा नहीं? वो जाएगा? जब उसने अपनी धर्म ध्यान किया है तो उसका फल भोगने के लिए जाएगा नहीं? उसको शरीर कैसे रोक लेगा? उसको ये शरीर कैसे रोक लेगा? और यदि कोई रोके, लौकिक में एक दृष्टांत बनाना इसको। एक लड़के ने अपराध किया, अपराध की सजा में, अपराध के फल में उसे जेल हुई। अब वो जब जेल में था तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, हाय हाय मैंने इन लड़कों की बात में आकर के क्या कर बैठा, अब मैं इस अपराध से छूटूं तो कभी अपराध नहीं करूं। भोला भाला लड़का, उसने जाकर के बुद्धिलर से कहा, मैं इन लोगों की बातों में आ गया, इसलिए ऐसा काम कर बैठा, अब यहां से निकलूं तो कभी नहीं करूं। यह भी समझदार था, वृद्ध था, उसने देखा इसके हृदय में पश्चाताप है, सत्यता है इसकी बात में। उसने जाकर के मजिस्ट्रेट से मिला कि लड़का ऐसा कह रहा, कलेक्टर से कहा, अच्छा निकालो इसको जेल से, माफ करो इसको। मानो मृत्युराज है, एक न्यायवान राजा है, अपने ही अपराध से शरीर रूपी जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति जब निरपराधी होता है तो मृत्युराज उस शरीर से निकाल करके बाहर। अब अपने ही अपराध से तो शरीर में हुआ, राग से जन्म लिया, जब राग टूटा तो अब शरीर से निकालेगा कि नहीं? इसलिए ये मृत्यु को मृत्युराज कहा, न्यायवान राजा कहा। अच्छा, न्यायवान राजा जीवों के अपने अपने परिणाम और अपनी अपनी कृतियों के द्वारा, कृति माने कार्यों के आधार पर उनको उस प्रकार से देता है जो कुछ भी देगा। बोलो भाई, 20 साल की सजा, और वो सजा, वो कोठरी में भीतर बिड़ेगा और काम करूंगा, सश्रम कारावास। 2 साल की सजा, कई सब एकदम छोंक दे आजीवन कारावास या फांसी, ऐसा नहीं होता। स्वयं के ही परिणाम से, स्वयं के कार्यों से वह निर्णय करके न्यायाधीश उसको उसके हिसाब से बरी किया जाता है। किसी को बरी करता है, किसी को जुर्माना करता है, किसी को 6 महीने की सजा करता है, किसी को आजीवन कारावास करता है, किसी को फांसी देता है। होता है कि नहीं? यही तो राजा का न्याय है।
और अगर निरपराधी को फंसा दिया गया और बरी कर दिया तो मालूम है एक शब्द होता है डिग्री उसको करा, तो मैं डिग्री करने का अधिकार पूरा हरियाणा ले उसे, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है, खर्चा हुआ है, उसको पूरा वसूल करो उसे। ऐसे ही मानो मृत्यु भी न्यायवान राजा है जो बहुवारम परिग्रह में आसक्त होकर के इसको नरक मायाचारी से देख लो त्रियन चढ़ जाओ तुम इस लायक हो। तुमने आड़े टेढ़े परिणाम किए हैं, छल प्रपंच किए हैं, कर्जा चुकाए, क्या नाम कर्जा हड़प कर लिया है, जाओ ऊंट बनकर बैल बनो, घोड़ा बनो, ये बनो, जाओ बीमार बनो, फलाना बनो, ये कर्जी हैं इस तरह हैं। कल भी चर्चा करे, बोले एक पंडित जी थे, वो वैसे ही समझाने की भाषा बोलते थे, बोलो देखो छिप छिप करके जो कली खिलाता है, माने छिप छिप करके पाप करता है और सुख मानता है, कचूरी खाओ लो अपने छिप के वही बैठे तेल में छिपकली बनता है, छिप करके कली खिलाएंगे, छिप छिप करके कली खिलाएंगे, हंसे पीछे पीछे। चूहा सामने किसी को दुखी देगा, चू 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 अरे रे, और पीछे से हा हा चलो बढ़िया रहे, चूहा बनता है। हमने कहा खूब तो गोबर नहीं जोड़ी। मैं ढक 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 के करो काम, ढक के मैं ढक बनता है। यद्यपि ये कोई शास्त्रोक्त व्याख्याएं नहीं है, लेकिन फिर भी असत्य नहीं कही जाती, फिर भी इन परिणामों इन कथनों को असत्य नहीं कहा जा सकता। भले वो छपकली नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब है जो छिप छिप करके पाप करे माने मायाचारी हो गई, त्रियंज गति जाएगा, काम खत्म हो गया। अरे गधा नहीं बना ऊंट बन गया, ऊंट नहीं बना बैल बन गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब पाप से जीव दुखी होता है, दुर्गति होती है, बस सीधी बात ये है ना कि ये तो झूठी लिखी है। झूठी तो तब है जब पाप के फल से सुखी होता है ऐसा लिखा हो, धर्म से दुखी होता है ऐसा लिखा हो। जिसका प्रयोजन मिथ्या हो उसका प्रयोजन वो उसे झूठ कहते हैं। बच्चे को वो सिपाही आ जाए पकड़ ले जाए दूध पी ले, मां का कथन ये झूठ नहीं है। यद्यपि दूध न पीने वाले बालक को पकड़ करके ले जाने वाला सिपाही कोई नहीं है। पुलिस में है कोई सिपाही की ऐसी रेंज कि ये दूध बच्चे नहीं पिए हैं उनको पकड़ लाओ, लेकिन मां का कथन सही है। अभिप्राय ये है दूध पी ले, अभिप्राय ये है पाप छोड़ो, मायाचारी को छोड़ो। तो मृत्युराज एक न्यायवान राजा के समान है। समझ में आया? क्या परिणाम के अनुसार गति देती है। इनने अच्छा पूजा स्वाध्याय किया, दान संयम किया, जाओ भोगभूमि में जाओ, जाओ स्वर्ग में जाओ, पहले स्वर्ग में जाओ, पांचवें स्वर्ग में जाओ, भूत व्यंतर बन जाओ। अपने अपने परिणामों के अनुसार जीव को इस प्रकार के सम्यक दर्शन दृष्टि जीव नारकी नहीं होता, त्रियंज नहीं होता, विकलांग नहीं होता, विकलत्रय नहीं होता, रोगी नहीं होता, अल्पाय नहीं होता, दरिद्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता। क्यों? उस प्रकार के उसके परिणाम नहीं होते। तो जो मृत्यु है वह न्यायवान राजा के समान है, उसे बंदी गृह से मुक्त करती है। तुम उससे क्यों डर? न्यायवान राजा से क्यों डरो? कभी कभी कोई बात होती है, एक काम करो, तुम तो सीधे साहब के पास चले जाओ, साहब से मिल लो, साहब वो ऐसी ऐसी बात, अरे तुम चले आओ ना, अरे तुम चले आओ, बहुत बढ़िया आदमी साहब, आप चिंता मत करो, साहब के पास चले आओ।
और उसने सेठ सुना, देखा, ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। तो मृत्यु से जब न्यायवान राजा से डरने की जरूरत नहीं है, अन्यायी राजा से डरने की जरूरत है, लेकिन न्यायवान राजा से क्यों डरे? तो मृत्यु से क्यों डरे? या तो स्वयं का अपराध हो तो डरे, या वो मृत्यु अन्यायी हो तो डरे। लेकिन स्वयं अपराध नहीं किया और मृत्यु अन्यायी है नहीं, अब बता क्यों डरे? डरने का कोई काम नहीं। अपराध से जेल में पहुंचने वाला व्यक्ति भी अपराध से मुक्त होता हुआ जेल से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही अपने ही राग से, अपने ही अपराध से इस शरीर में को धारण करने वाला जीव जब देह से भेद ज्ञान कर लेता है, देह से विरक्त हो जाता है, तब स्वयं देह से मुक्त हो जाता है। हे भाई, तुझे डरने की जरूरत नहीं। और आगे बहुत सुंदर एक कथन आएगा, थोड़ा सा बता दे, समय तो हो गया। देखो भाई, कच्चा घड़ा पानी से डरे तो डरे, कच्चा घड़ा पानी से डरे तो डरे। और डरने की बात भी है, कच्चे घड़े में पानी भर दे, पानी बस या कच्चे घड़े तो फूट जाएंगे, सवेरे गल जाएंगे ना। लेकिन जो अग्नि से पक्का हो गया, पक गया घड़ा, अब डरने की कारण, अब क्या करने? ऐसे ही जो कच्चे लोग हैं वे मृत्यु से डरे तो डरे, पक्के घरों का मृत्यु क्या बिगाड़ेगी? माने जिनका ज्ञान वैराग्य परिपक्व हो गया है, उन्हें मृत्यु से कोई डर नहीं, निर्भय रहते हैं। अनेकों ऐसे प्रसंग हैं, अनेकों ऐसे दृष्टांत हैं जिनसे समझाया आचार्य भगवंतों ने। कमल है, कमल फूल है, कमल वो कमल है, अगर वो अपनी बेल में लगा है, न पानी से डर, न अग्नि सूर्य से डर। सूर्य उसे खिलाएगा और पानी उसे बढ़ाएगा। डर तो तब है जब वो अपने से टूटे कर गिर पड़े जमीन पर। सूर्य की घाम से सूख जाएगा, पानी में गल जाएगा। जब तक वह अपनी जगह पर है, अपनी बेल में लगा हुआ है, उसे बोलो क्या डर है? सूर्य उसका क्या बिगाड़ेगा? कमल का। जल क्या बिगाड़ेगा? कुछ भी नहीं। न जल गला सकता है, न सूर्य झुलसा सकता है, सुखा सकता है। कब तक? जब तक वो जग में। ऐसे जब तक हमारा ध्यान, हमारा उपयोग, हमारी दृष्टि स्वरूप पर है, कोई डर नहीं। और स्वरूप से खिसक गए, भूल गए, स्वरूप की विराधना करी तो डरने से भी नहीं छूटेगा। इसलिए अज्ञानी का डर भी मिथ्या है और ज्ञानी का डर भी मिथ्या है। क्यों? अज्ञानी को डर की जरूरत ही नहीं है, मिथ्या कैसे डरे बोलो? तो अज्ञानी का डर मिथ्या माने अज्ञानी को डर नहीं हो, वो क्या भूल गए। ज्ञानी को डर मिथ्या माने ज्ञानी डर को मिथ्या कर देता है, माने उसको डर होता ही नहीं। और अज्ञानी को डरना बेकार है। अज्ञानी डरने का मतलब कुमरण और होगा, कुलक्षणा और हो जाएगी डरने से। बहुत से लोग डर की वजह से झूठ बोल देते हैं। जब झूठ खुलता है तब क्या होता? अरे डर लगता है तो झूठ तो पाप है, सत्य बोल दे, फिर डरने की बात नहीं है, काम खत्म हो गई। तो ये मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं। कच्चे घड़े का पानी कुछ बिगाड़े तो बिगाड़े, जैसे परिपक्व घड़े को डर नहीं लगता है, उसी प्रकार से जिनका ज्ञान वैराग्य परिपक्व हुआ है, ऐसे इन ज्ञानियों को मृत्यु का भय नहीं होता। हम भी निर्भय होकर के निर्भय होकर के समाधिमय जीवन जिएं और समाधि मरण करें। इसके लिए अपने ज्ञान वैराग्य को खूब पकाना चाहिए। सत्समागम में जिनवाणी के अभ्यास से, अंतरंग के चिंतन से, अंतरंग के वेद ज्ञान से, वेद ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान वैराग्य को खूब पकाना चाहिए।
विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जाहि सुनत जड़ भिन्न किसानी, मसिन मूरत आत्म की। महिमाए अगम जिनागम की, जाने त्याग बोध ब्रह्म की। पराक्रम की वैतन्य की